हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ेंगे। मैक्लॉरिन सीरीज से हम किस तरह एक्सपेंशन को निकालते हैं और प्रूफ हम 11-12 में दरअसल उस एक्सपेंशन को सिर्फ याद करते थे और कहीं कहीं यूज भी हुआ करता था, ज़्यादा यूज लिमिट में हुआ करता था। आज हम क्या करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज को प्रूव करके उस एक्सपेंशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। मैक्लॉरिन सीरीज, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है। अंडर certain circumstances if a function fx can be expressed in a series of power x, then तब fx बराबर क्या होगा, f0 प्लस x f dash 0 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0, इसी तरह चलता है। ठीक है, तो देखिए कहता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इफ ए फंक्शन fx कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए सीरीज ऑफ पावर x, यानी इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्म पर हम किसी भी फंक्शन को रखेंगे। मान लीजिए fx यानी e पर पावर x है, इस वैल्यू को रखेंगे तो ये एक्सपेंशन देगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रूव करते हैं हम। Let us expand the function fx in a power series x, ठीक है, हम एक एक्सपेंड कर रहे हैं fx को। देखिए क्या है, fx बराबर a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस a4x पर पावर 4 और डेट ये चलता रहेगा। इसको हम स्टार मान लेते हैं या फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, स्टार मान लिए। अब हम क्या करते हैं इसको हमको देखिए इसमें क्या है, f डैश x पहले निकालेंगे, सारे वैल्यू को निकालकर f डैश x निकालेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, सारे वैल्यू को निकालकर इसमें रख देंगे। इसमें रख देना है। पहले हमको क्या करना, डिफरेंशिएशन करना, यानी इस फॉर्म में लाना। ठीक है, ये चीज जो है इस फॉर्म पर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, f डैश x निकालते हैं। देखिए क्या है, स्टार से कर रहे हैं, f डैश x निकालेंगे तो देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है तो 0 हो गया। ठीक, a1x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो a1 गुना 1 तो a1 हो गया। ठीक, प्लस a2x स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2x, पहले तो ये कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x a2 हो जाएगा। ठीक, प्लस
इसका एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² A3 ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम निकालते हैं f डबल डैश x। ठीक, फिर देखिए इसी में डिफरेंशिएशन निकालते हैं। 0 तो 0 हो गया, a1 ये तो कांस्टेंट है। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होगा, 2 लिख दीजिए, ये 2 हो गया। 3x² तो 3 बाहर ही है, x² का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक, इंटू A3 ऐसा चलता रहेगा। तो हम इसी तरह इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या कहता है कि इस f'0 निकालिए। तब देखिए नाउ पुटिंग x बराबर 0 इन ईच स्टेप, ठीक है, तो देखिए इन ईच स्टेप में करते हैं 0 बैठाते हैं। देखिए क्या होगा, f'0 अगर हम बैठाते हैं, पहले देखिए fx ये चीज है, इसमें 0 अगर लगाएंगे तो ये a1 गुना 0, तो ये 0 ये भी 0, सिर्फ क्या बचेगा a0, तो a0 लिख देते हैं। ठीक, a1 का पता चल गया। अब कहता है a1 निकालिए। a1 तो क्या है f'0 इसमें रखते हैं। तो देखिए ये तो 0 है, a1 होगा, इस पर जैसे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये सिर्फ बचा। ठीक, चलिए हो f'0 इक्वल टू, देखिए ये रहेगा, ये तो क्या हो गया, देखिए इस पर 0 बैठाते हैं तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन देखिए हम क्या है a1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 2a2, इसका जैसे देखिए इसमें क्या है, इस पर 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर फर्क पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a2। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 कहने का मतलब 2 गुना 1, तो 2 ही हुआ, इसको हम फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, तो हो गया a2। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a2 बराबर ये चीज इसके इक्वल होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसको f'0/2। ठीक है, तो देखिए फिर हम थर्ड लिखते हैं f'0 इक्वल टू, ये कितना है 6x हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, हम 2 ही निकाले हैं, ट्रिपल अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ट्रिपल निकालते हैं यहाँ पे f'(x) इक्वल टू ये 0 ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये फिर 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो गया, a3, तो यहाँ 6a3 हो गया। 6 को हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल 6 यानी कि फैक्टोरियल 3 को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो 3 to 1, 6 के इक्वल है, तो फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। a3 को हम लिख सकते हैं f'0/3। इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सारे वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, स्टार में। पुटिंग दिस वैल्यू a0 a1 a2 डॉट डॉट इन स्टार में हम रखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा fx बराबर a0 लिख देते हैं। a0 किसके इक्वल है, f0 के इक्वल है, f0 लिख देते हैं, प्लस फिर देखिए क्या है a1 का वैल्यू कितना है f'(x), तो पहले x लिख देते हैं, x f'(0) प्लस देखिए फिर क्या है a2x², तो x² लिख देते हैं,
इंटू A2 का वैल्यू कितना निकला है f डबल डैश 0 बाय फैक्टोरियल 2। इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। यही आपका फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूला की मदद से अब हम देखिए क्या करते हैं। यही हुआ मैक्लॉरिन सीरीज। इसी तरह हम प्रूव करते हैं। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे आपसे पूछ दे e पर पावर x का एक्सपेंशन, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम प्रूव किस तरह करेंगे। और जैसे कहते साइन x cos x tan x, ये सारे को हम किस तरह एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। चलिए देखिए, हम 11-12 में ये चीज क्या करते थे, सिर्फ याद करते थे और यूज करते थे। आज हम जानेंगे किस तरह इसको हम प्रूव करते हैं सारे एक्सपेंशन को। चलिए देखिए, देखिए आपका क्या फार्मूला था, ये बचा हुआ था एफ एक्स इक्वल टू था F0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट। ठीक है, ये आपका फार्मूला था। देखिए अब हम क्या करते हैं, प्रूव करेंगे ये सारी को। देखिए क्या, जैसे हम लिख दें e पर पावर x, तो क्या इसका एक्सपेंशन होता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट। ठीक, जैसे आपसे पूछ दे e पर पावर माइनस एक्स, तो क्या लिखिएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस। ठीक, जैसे आपसे पूछ दे साइन एक्स का एक्सपेंशन, तो क्या लिखिएगा x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाय फैक्टोरियल 7, इसी तरह बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसी तरह cos x log 1 प्लस एक्स इस तरह निकाल सकते हैं। अब सारे ये सबको हम प्रूव करते हैं। ये देखिए मैक्लॉरिन सीरीज की मदद से हम इस सारे को प्रूव करते हैं। चलिए देखिए, कहता है देखिए इसका क्वेश्चन कैसा होगा, यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज find the expansion of e पर पावर x। ठीक है, तो हम फर्स्ट को अब हम प्रूव करते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं, लेट एफ एक्स बराबर e पर पावर x मान लिए। ठीक है, चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए इसी में वैल्यू हम सबका वैल्यू यानी F0 की मदद, यानी ये F0 निकालना होगा, F'0 निकालना होगा, तो इसी में हम निकालते हैं F0 निकालते हैं, यानी x के जगह क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो e पर पावर 0, नंबर पर पावर 0 है तो 1 हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसका कहता है डिफरेंशिएशन करना, तो पहले f डैश x निकालते हैं। f डैश x निकालेंगे, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही रह जाता है, यानी e पर पावर x ही रहता है, तो e पर पावर x लिख देते हैं। ठीक, वही हो गया। फिर f डैश 0 निकालेंगे, तो इसका वैल्यू कितना है, e पर पावर 0 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, f डबल डैश 0 यानी x निकालेंगे,
तो फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वही रह जाएगा। तो एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू ई पर पावर जीरो वही है। तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक। मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करते हुए देखिए अब क्या है, एफ एक्स बराबर, ये फॉर्मूला था एफ जीरो प्लस फिर क्या था, देखिए एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस डॉट डॉट, ये था, ठीक है। और बनाने का मन है तो बनाइए, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री, 2 तक ही निकालें, 3 भी करेंगे तो वही हो जाएगा, 1 ही होगा। चलिए एफ एक्स किसको माने हैं, ई पर पावर एक्स को माने, तो यहाँ पे कर दीजिए, ठीक। एफ एक्स को माने थे ई पर पावर एक्स इक्वल टू एफ जीरो का वैल्यू 1 हुआ है तो 1 लिख दिए प्लस एक्स एफ डैश जीरो भी 1 हुआ है 1 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश, तो ये भी 1 हुआ, ठीक। एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई, इसका भी 1 ही होगा, 1 लिख दीजिए। तो ई पर पावर एक्स बराबर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट। देखिए यही आपका एक्सपेंशन, ये आप क्या करते थे 11 और 12 में इस एक्सपेंशन को आप याद करते थे और कहीं कहीं ये यूज हुआ करता था। चलिए अब दूसरा हम प्रूव करते हैं इसी तरह। चलिए देखिए अब हम क्या कर देते हैं, ई पर पावर माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक। चलिए देखिए सेम वही होगा, लेट एफ एक्स बराबर ई पर पावर माइनस एक्स, इसको हम मान लिए ई पर पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन निकाल के फिर पुट करेंगे जीरो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एफ एक्स बराबर था आपका ई पर पावर माइनस एक्स, अब हम क्या करते हैं एफ जीरो पुट करते हैं, तो x के जगह क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे, ई पर पावर माइनस जीरो बोलिए, या ई पर पावर किसी नंबर पर पावर जीरो 1 होता है, तो इसको आप ऐसे नहीं समझते हैं तो 1 बाई पर पावर जीरो कर सकते हैं, 1 बाय 1 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वही रहता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस 1 हुआ, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया आपका, ऐसे लिख दीजिए एफ, अब आप जीरो जीरो निकालते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस, तो इसको पहले ऐसे लिख दीजिए, इसका कहने का मतलब माइनस ई पर पावर माइनस एक्स हुआ, एफ जीरो रखते हैं एफ डैश जीरो, तो क्या हुआ माइनस ई पर पावर माइनस जीरो होगा, एक्स के जगह क्या लिखेंगे जीरो, तो क्या हो गया माइनस 1 बटा ई पर पावर जीरो माइनस 1 बटा 1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। फिर निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स, ठीक। यहाँ पे हुआ था माइनस तो बाहर में है, इसको -1 लिख दीजिए यानी -1 कर दीजिए, ई पर पावर माइनस एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स है तो ई पर पावर एक्स हुआ, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होगी, ठीक। फिर मल्टीप्लाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। कहने का माइनस माइनस प्लस, ई पर पावर माइनस एक्स हो गया,
फिर हम क्या निकालते हैं इसका f डबल डैश जीरो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा e पर पावर माइनस जीरो तो 1/e पर पावर जीरो 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए अल्टरनेट होता रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चलता है। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। फिर लिखेंगे बाय यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज एफ एक्स बराबर क्या फॉर्मूला था f0 प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो डॉट। ठीक है, चलिए एफ एक्स माने है ई पर पावर माइनस एक्स को माइनस एक्स लिख दिए। f0 का वैल्यू कितना निकला है 1 तो 1 लिख दिए प्लस एक्स एफ डैश जीरो -1y तो -1 दे दीजिए इस पर प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू कितना आया है 1 हुआ है। ठीक है, फिर प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। अब देखिए इसका वैल्यू प्लस माइनस होगा तो माइनस लिख दिए डॉट। ठीक है, चलिए ई पर पावर माइनस एक्स बराबर 1 प्लस माइनस हुआ ये तो प्लस ही है एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फिर ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। देखिए यही चीज है, आप इसी तरह आप सारे को आप क्या कीजिएगा पहली बात तो आप डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन करके पुट कीजिए जीरो, उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज पर पुट कर दीजिए आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम साइन एक्स का एक्सपेंशन देखते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज सेम ही होता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में टेलर सीरीज भी पढ़ाएंगे। चलिए देखिए इसमें पहले हम क्या करते हैं साइन एक्स का एक्सपेंशन निकालते हैं। लेट एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो पहले हमको क्या जानते f0 चाहिए तो इसी में वैल्यू रखते हैं एफ एक्स बराबर आपका था साइन एक्स था। ठीक, f0 निकालेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन जीरो का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, फिर हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स तो कॉस एक्स लिखते हैं। ठीक है, एफ डैश जीरो फिर पुट करेंगे कॉस जीरो का वैल्यू साइन जीरो का जीरो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलिए एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो साइन एक्स अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स लिखेंगे। एफ डबल डैश जीरो बराबर माइनस साइन जीरो इक्वल टू ये जीरो हो गया साइन जीरो जीरो। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस तो कॉमन ही होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तो कॉस एक्स लिखेंगे तो क्या आ गया माइनस कॉस एक्स एफ ट्रिपल डैश जीरो बराबर माइनस कॉस जीरो इक्वल टू -1। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसमें किस तरह है 3, 5 ऐसे, तो हम कुछ टर्म को लिख देते हैं और आगे समझ लीजिए। x पर पावर f4 fx बराबर माइनस cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x लिखेंगे। कहने का मतलब ये क्या हो गया, साइन x f4 डैश x 0 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन 0, यानी ये 0 होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर f5 एक बार बैठाते हैं। साइन x था, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x हो गया। f5 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा cos 0 इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह ये चलता रहेगा। नाउ by using मैक्लॉरिन सीरीज, क्या फार्मूला था, f(x) बराबर f(0) प्लस f(x) f(0) प्लस x² बाय फैक्टोरियल टू f(0) प्लस ये चलता रहेगा। देखिए x³ बाय फैक्टोरियल 3, यानी कि यहाँ 2 है तो ये फैक्टोरियल 2, 3 है तो फैक्टोरियल 3, f(0) प्लस x पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 f4 डैश, फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 f5 0 बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए सारे वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो f(x) किसके इक्वल है, साइन x। f(0) का वैल्यू कितना हुआ है 0, तो 0 पुट कीजिए, प्लस x गुना f(0) 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2 f(0) कितना है 0 है ये, प्लस x³ बाय फैक्टोरियल 3 f(x) f(0) ये भी -1 है तो -1 लिखिए, प्लस x पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 f4 0 पर कितना आया है, ये 0 है, x5 बाय फैक्टोरियल 5 f5 यानी इसका वैल्यू 1। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। चलिए अब लिखते हैं साइन x इक्वल टू, ये 0 हो गया तो खत्म ही हो गया, x गुना 1 तो x, ये 0 माइनस x³ बाय फैक्टोरियल 3, फिर ये तो खत्म, प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट। चलिए देखिए ये क्या है, यही आपका एक्सपेंशन है साइन x का, x माइनस x³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5, ये फिर हो जाएगा ये टर्म। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सपेंशन को हम पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उस वैल्यू रखेंगे, पुट 0 कर देंगे x के जगह, फिर उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करते हुए किसी भी एक्सपेंशन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।